सैदपुर सीएचसी में मेगा स्वास्थ्य कैंप का हुआ आयोजन। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने डॉक्टरों द्वारा बाहरी दवा लिखने पर मंच से जताई आपत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के चौथे दिन सैदपुर सीएचसी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य से लगायत विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्टॉल लगाकर मरीजों का उपचार करते हुए निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शनिवार को दोपहर लगभग 1 बजे उक्त मेगा कैंप का जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पंकज सिंह ने एसीएमओ राम कुमार के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने उपस्थित महिलाओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने कहा कि घर की गृहिणी स्वस्थ रहती है तो वह घर के अन्य सभी सदस्यों को स्वस्थ रख सकती है। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, ऐसे में वो उनका अवश्य लाभ उठाएं। बहुत सी दवाइयां महिलाओं को फ्री में दी जाती हैं जिनकी जानकारी तक महिलाओं को नहीं होती। ऐसे में उन्होंने एसीएमओ से अपील किया कि वो खबरों के माध्यम से सभी सुविधाओं की जानकारियां आम जन तक पहुंचाएं। इस दौरान मंच से ही उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि अस्पताल में कुछ चिकित्सकों द्वारा जानबूझकर बाहर की महंगी दवाएं लिखी जाती हैं। ऐसे में अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को हजारों रुपए खर्च कर बाहर की दवाएं लेनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि यदि 2 से 3 हजार रुपए तक खर्च करने वाला कोई होगा तो वह वाराणसी जाएगा, न कि सैदपुर सीएचसी आएगा। यहाँ तो गरीब मरीज ही जाएगा। इसीलिए जन औषधि केंद्र भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही चिकित्सकों की शिकायत पूर्व में उन्होंने सीएमओ सहित जिलाधिकारी से भी की थी। जिला पंचायत प्रतिनिधि के इस आरोप पर अधीक्षक डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा कि एक चिकित्सक की उन्होंने शिकायत की थी तो उन्हें बाहर की दवा न लिखने की चेतावनी देते हुए उन्होंने उनसे हलफनामा भी लिया है। उन्होंने बताया कि उनका पूरा प्रयास रहता है कि हर मरीज को दवा अस्पताल से मिले और जो न मिल सके वह कम से कम जन औषधि केंद्र पर अवश्य मिल जाए। अधीक्षक ने बताया कि सीएचसी में 180 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं और जो नहीं हैं उन्हें मरीज जन औषधि केंद्र से ले लेता है। आयोजन के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने अस्पताल में भर्ती मरीजों में फल इत्यादि का वितरण कर उनका हाल जाना। इस अवसर पर डॉक्टर अभय गुप्ता, डॉक्टर केडी उपाध्याय, डॉक्टर दीपाली साहू, डॉक्टर शैलेंद्र मौर्य, फार्मासिस्ट विपिन सिंह, शशिभूषण सिंह, दिग्विजय सिंह, स्टाफ नर्स विनीता, वंदना, प्रिया, सूरज इत्यादि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। दवाइयों का जो बिल जो बनता है इन सब पे थोड़ा कंट्रोल लगाए। मैं इसके विरोध में हूँ। मैं इसके पहले भी विरोध में था, आज भी विरोध में हूँ और हमेशा रहूंगा कि ये मरीज आया आपको दिखाने, उसके बिल का पर्चा कितने का निकल गया, 2000 का। अभी 2000 का दवाई लेने वाला वो बनारस में जाएगा तो क्यों आएगा यहाँ पे? ऐसी मसा मैंने ये बात को आपको सामने मैंने सीएमओ को भी लिखा हुआ था, मैंने डीएम तक को बोला है कि इस चीज को रोकिए। इतनी महंगी दवाई से कोई मतलब नहीं है। ये डॉक्टर ये लिखे उससे ज्यादा जरूरी ये बात आप जाने, क्योंकि आप जब सरकारी लाभ लेते हैं तो सरकारी लाभ कभी महंगा नहीं होता है। इसीलिए जन औषधि केंद्र भी बनाया गया है कि जो दवाई मार्केट में 30 रुपए की या 50 रुपए की मिलेगी वो वहां पे आपको 5 रुपए की मिलेगी। जब सरकार दवाई भी सस्ती दे रही है तो एक डॉक्टर दवाई महंगी क्यों लिखेगा? ये आप लोग खुद समझे। डॉक्टर साहब, आज एक कार्यक्रम था, मेला था आपके यहाँ, उसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि थे। उन्होंने एक मंच से एक आरोप लगाया कि यहाँ के चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? एक डॉक्टर साहब की शिकायत उन्होंने मुझसे की थी इस बारे में, तो मैंने उन डॉक्टर साहब को कड़ी चेतावनी दी है और उनसे एक एफिडेविट भी लिया है कि वो बाहर की दवा नहीं लिखेंगे जी। और आज की डेट में हमारे पास 180 तरह की दवाएं उपलब्ध हैं जो मरीजों को बिना फ्री दी जा रही हैं और उसके अलावा जो उपलब्ध नहीं है वो जन औषधि केंद्र से मरीज जाके ले रहा है। आज की डेट में हर मरीज जागरूक है। लगभग 70 से 80% मरीज जन औषधि का केंद्र का उपयोग करते हैं और वहाँ उनको सस्ती दवाएँ कम दाम में मिल जाती हैं। डॉक्टर साहब, कुछ मरीजों का कहना है कि डॉक्टर जब अंदर की दवाएं लिखते हैं तो जन औषधि केंद्र पर भी जाने पर वो दवाएं 4 दवाएं तो देंगे, 1 दवाएं नहीं देंगे होने के बावजूद। नहीं, ऐसा नहीं है। जन औषधि केंद्र वाले सभी दवाएं देते हैं, उनके यहाँ हर दवा उपलब्ध है।